मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन बेईमान हरगिज़ नहीं हूँ। अगर मैं आपसे 1 रुपया भी नाहक ले लूँ तो कल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इसका बहुत सख्ती से हिसाब देना पड़ेगा। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, बाकी का काम बाद में कर लूँगा। इसके बाद पानी भी पटाना है। हाँ, ये घड़ी कब बंद हो गई? चलो नई बैटरी लगा कर देखता हूँ। लगता है घड़ी ख़राब हो गई है, मिस्त्री के पास लेकर जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, यहाँ पर घड़ी ठीक करते हैं? जी हाँ, मोबाइल के साथ साथ घड़ी भी ठीक करता हूँ। बताइए क्या बात है? ये मेरी घड़ी ख़राब हो गई है शायद। बैटरी भी लगाया हूँ मगर फिर भी नहीं चल रही है। देखिए तो इसमें क्या ख़राबी है। ओहो, इसने तो बैटरी उल्टा लगा दिया है। फिर घड़ी कैसे चलेगी? चलो इस सीधे साधे भाई को पट्टी पढ़ाकर पैसा वसूल करता हूँ। भाईजान, ये घड़ी तो अंदर से जाम हो चुकी है। इसको पूरा खोलकर अंदर से साफ़ करना पड़ेगा। आपको इसका 250 रुपया लगेंगे। क्या 250 रुपये? ये तो बहुत ज़्यादा है भाई। ठीक है, आप कहते हैं तो आपको इसमें से 50 रुपया डिस्काउंट कर देता हूँ। अब टोटल 200 रुपये दीजिएगा। और हाँ, इस काम को आधे घंटे लगेंगे, जब तक आप इधर उधर घूम फिर कर आइए। भाई साहब, मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपये हैं। मैं बाद में बाकी पैसे लेकर आता हूँ, उसके बाद ठीक कराएं। शाबाश फिरोज़ बेटे शाबाश। इस आदमी को क्या मस्त बेवकूफ़ बनाया है तूने। अब वो 200 रुपये लेकर आएगा और बिना मेहनत के तुझे दे देगा। इस घड़ी को मैंने 500 में ख़रीदा था। इसको ठीक करने के 200। क्या ज़माना आ गया है, हर लोग लूटने के चक्कर में लगे रहते हैं। ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि असलम चाचा भी घड़ी मैकेनिक है। चलो एक बार उसके पास भी जाकर देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खुदा का शुक्र है कि आप घर में मिल गए। हाँ बोलो, क्या बात है? बैठो यहाँ। बोलो क्या बात है? मेरा भी टाइम हो गया है, मैं भी अपनी दुकान जाने ही वाला था। क्या बताएं, सिरोली चौक गया था घड़ी ठीक कराने। 200 रुपये मांग रहा था घड़ी ठीक करने का। देखिए तो ये घड़ी में क्या खराबी है।
इसमें बैटरी आपने लगाया था? ये लीजिए, आपकी घड़ी अब चलने लगी है। ठीक है, मैं अब अपनी दुकान जाने की तैयारी कर रहा हूँ। इसमें क्या खराबी थी? इसमें कुछ भी खराबी नहीं थी, बस आपने इसमें बैटरी को उल्टा लगा दिया था, इसी वजह से ये घड़ी नहीं चल रही थी। अच्छा, तो ये बात है। और वो भाई बैटरी सीधा करके लगाने के 200 रुपये मांग रहा था। कितने पैसे हुए आपके? मैं तुमसे कोई पैसे वैसे नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें मेरी कुछ भी मेहनत नहीं लगी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात बताइए, आप भी तो बहाना करके मुझसे पैसे ले सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन बेईमान हरगिज़ नहीं हूँ। अगर मैं आपसे 1 रुपया भी नाहक ले लूँ तो कल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इसका बहुत सख्ती से हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के बारे में जो लोग ईमानदारी से अपना बिजनेस करते हैं, अपनी ईमानदारी से तिजारत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। काश के सारे लोग दुनिया में ऐसे ही हो जाते।